हेलो बच्चों, क्लास 10th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूनिट नंबर 9। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंटों पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि कोई ग्राउंड मतलब जमीन पर पॉइंट ए है। उस पॉइंट ए से और ऊपर किसी बिल्डिंग का टॉप हो, चाहे आसमान में कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा हो, ठीक है, एयरप्लेन भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकती है, कुछ भी। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर ये ग्राउंड पॉइंट ए पर से एंगल बनेगा, अगर ग्राउंड पॉइंट से कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जो ग्राउंड से ऊपर को देखने पर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इनका नाम दूं तो ये सी और ये बी, ए बी सी कोई ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इस ट्रायंगल के रेशो निकालेंगे हम बाद में। एक चीज़ और बता दूं कि अगर सपोज करो कि दो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग इसके सामने है, ठीक। तो अगर इस बिल्डिंग पे से छत पे कोई बैठा हुआ है, छत पर कोई बंदा बैठा हुआ है, और उससे नीचे उसके फुट पर, दूसरी बिल्डिंग के फुट पर अगर वो देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जो देख रहा है, तो जो ऊपर से नीचे वाला बनने वाला एंगल होता है उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक, कहाँ से? जो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो, एक चीज़ देखो, इस ऊपर ऊपर से जो नीचे दिख रहा तब भी एक डायग्राम बन के आ रहा है, एक इमेज बन के आ रही है। ठीक है ना, वो अब ऐसी इमेजों में क्या होगा कि सपोज करो कि जैसे हमारा ये है, यहाँ पर तीन साइड है, यानी कि कोई ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या होगा कि ये तो हो गया बेस, हमें पता है, और थीटा के सामने जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जो लाइन आती है, जो स्टैंड लाइन है, वो क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने वाला जो लाइन होगा उसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और उसके सामने हाइपोटेनस होती है। तो सपोज करो कि इस ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है। ठीक है, या एक थीटा गिवन है और एक साइड गिवन है और एक साइड और निकालनी है। इस कंडीशनों पर बेस होकर ये क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, इन पे काम इनको देखेंगे निकाल के। तो सपोज करो कि हमें क्या दे रखा है? हमें एक ये दे रखी है हाइपोटेनस। ठीक, पहले क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखी है और एंगल दे रखा है, और हमें निकालनी है इस ये जो वर्टिक जो जो तुम्हारी ऊपर सी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट था ना, उससे ग्राउंड पे जो लाइन आ रही है, इसकी हाइट कितनी है ये निकालनी पड़े। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है एक चीज़ कि क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसे तुम क्या कह सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी कह सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, जिस तरह से तुमको याद होता हो उस तरह से याद करो। ठीक है, पेपर में ये चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी से याद हो जाती है। तो इसमें अगर हमें रिलेशन निकाल के देखें इसमें, तो कैसे निकलेगा? देखो, हमें ये हाइट निकालनी है, ये चीज़ दे रखी है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कहाँ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये है, तो ये क्या होता है? साइन थीटा। भाई पहला वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा ये क्या होता है? टेन थीटा। तो इन्हीं के बेस से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, पहले से पहले बता रखा है। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। क्लाइंब मतलब चढ़ रहा है। विच इज टाइटली, जो टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम, बंधी हुई है, द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक पोल है, देखो ये तुम्हारा पोल है, ये डायग्राम इसमें दे रखा, मैं इसे समझा रहा हूँ। एक पोल है ए बी, और उसके ए पॉइंट पर नीचे सी जो ग्राउंड है, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, जो 20 मीटर की है। सही है, बात समझ में आई ना? एक आर्टिस्ट है जो सी से ए तक चढ़ेगा, ए पॉइंट तक चढ़ेगा, ये रस्सी बंधी हुई है इस पर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये रहा ग्राउंड पर बंधा हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट निकालो। ये जो पोल दिखा हुआ ना, ये पोल जो है ए बी, इसकी हाइट निकालो। ठीक है, और फाइंड द हाइट इफ द एंगल मेड बाय द रोप। अगर रस्सी से उस पर एक एंगल बन रहा है, ग्राउंड पर जो बंधी हुई रस्सी है 30 का, अगर ये जो यहाँ से एक एंगल बन रहा है इस रस्सी के बंधने की वजह से, ए से सी जो रस्सी बंधी हुई है ना, इससे एक एंगल बन रहा है 30 का। तो 30 का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को और इस साइड को लेते हुए हमें क्या निकालनी है? पोल की हाइट निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे।
देखो हमें क्या, हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब हम ये देखते हैं कि इसमें रिलेशन कैसे बनेगा। देखो हमें ये दे रखा है, ये निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए बी क्या है, निकालनी है, ए बी अपॉन दे क्या रखिए ए सी, ए सी। तो देखो ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होती है, हमें पता है साइन थीटा होता है, साइन, और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारा 30 है, तो थीटा कौन सा होगा, जो हमारा एंगल बन रहा होगा साइन 30, ठीक है। कैसे पता चला, ये और ये हमने रेशो निकाले, तो ये किसके बैठे, साइन थीटा के, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, ए बी कितनी वैल्यू है पता नहीं है, हमें निकालनी है, और ए सी कितनी है, ए सी हमारी 20 है, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमें याद है अच्छे से, 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 2ab इज इक्वल टू 20 × 1, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, 2ab इज इक्वल टू 20, या ab इज इक्वल टू 20। देखो मल्टीप्लाई की डिजिट हमेशा नीचे जाती है, 2, ठीक, 2 से कितनी बार कट गया, 10 बार। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 आ गया, ठीक। तो यानी क्या हुआ, पोल की हाइट कितनी, ए बी की हाइट निकल गई, मतलब ए बी का मतलब पोल की हमारी हाइट निकल गई। तो कितनी है, द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू कितनी आ गई, 10 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।